Prashant found that large number of children had been orphaned. प्रशांत ने पाया कि बड़ी संख्या में बच्चे अनाथ हो गए थे. He brought them together. उसने उनको एक साथ किया and put up a polythene sheet shelter for them. और उनके लिए प्लास्टिक का एक शरण बनाया. Women were mobilized to look after them. औरतों को उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित किया गया. While the men secured food and materials for the shelter. और जबकि पुरुष लोगों का काम ये था कि उनके लिए भोजन लाना और शिविर के लिए अन्य सामग्री को लाना. एज द वीक्स पास्ड, जैसे सप्ताह बीत गए, प्रशांत वाज क्विक टू रिकॉग्नाइज दैट द वुमेन एंड चिल्ड्रन वेयर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ. तो प्रशांत जैसे जैसे एक सप्ताह बीतते गए, प्रशांत ने जल्दी से समझ गया कि महिलाएं और बच्चों का जो दुख है गहरा से गहरा होता जा रहा है. ही परसुएडेड द वुमेन टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एन NGO. उसने महिलाओं को समझाया कि एक NGO द्वारा भोजन बनाने का जो प्रोग्राम है वो महिलाएं उसमें काम करें. एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट इवेंट्स. और बच्चों के लिए उसने खेल के कार्यक्रम की शुरुआत किया. ही हिमसेल्फ लव्ड टू प्ले क्रिकेट. वह खुद क्रिकेट खेलना पसंद करता था. एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन. इसलिए उसने बच्चों के लिए क्रिकेट मैच का शुरुआत किया, ऑर्गेनाइज किया. प्रशांत इंगेज विद अदर वॉलंटियर्स इन हेल्पिंग द विडोज़ एंड चिल्ड्रन टू पिक अप द ब्रोकन पीसेस ऑफ देयर लाइफ्स. प्रशांत अन्य स्वयं सेवकों के साथ विधवाओं और बच्चों के टूटे हुए जीवन को जोड़ने का काम कर रहा था. द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वाज टू सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज. सरकार का जो अग्रणी कदम था वो था अनाथों और विधवाओं के लिए संस्थाएं बनाना. हाउएवर दिस स्टेप वाज सक्सेसफुली रेसिस्टेड. हालांकि ये कदम सफलतापूर्वक विरोध किया गया. गवर्नमेंट का जो ये कदम था इसका सफलतापूर्वक विरोध किया गया. एज इट वाज फेल्ट दैट इन सच इंस्टीट्यूशन चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव. क्योंकि ये महसूस किया गया कि ऐसी संस्थाओं में बच्चे जो होते हैं वो बिना प्यार के बड़े होते हैं. एंड विडोज वुड सफ़र फ्राम द स्टिग्मा ऑफ लोनलीनेस. और जो विधवा होती हैं वो अकेलेपन के कलंक से पीड़ित होती हैं. प्रशांस ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन्स शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ, पॉसिबली इन न्यू फॉस्टर फैमिली मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर. प्रशांत का जो ग्रुप था वो विश्वास करता था कि अनाथ लोगों को फिर से उनकी एक समुदाय बनाकर उन्हें फिर से रीसेटल करना चाहिए या फिर से उनको व्यवस्थित करना चाहिए. संभवतः एक नई सेवक फैमिली बनाई गई, सेवक परिवार बनाया गया जिसमें बिना बच्चे की विधवाएं थीं और बच्चे थे. और यहाँ पर सबकी देखभाल बिना किसी एडल्ट केयर या बिना किसी प्रकार की अशिष्ट व्यवहार के यहाँ पे सबकी देखभाल होती थी. इट इज़ 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन के प्रलय के लगभग 6 महीने बाद. दिस टाइम प्रशांत वुंडेड स्पिरिट हैज़ हील्ड सिंपली. इस बार प्रशांत की जो घायल आत्मा थी वो थोड़ा साधारण रूप से ठीक हुई. बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बोदर अबाउट हिज ओन पेन. क्योंकि उसके पास समय नहीं था अपने दर्द के बारे में सोचने का. हिज हैंडसम यूथफुल फेस इज वाट द विडोज एंड ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज सीक आउट द मोस्ट इन देयर डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ. उसका जो खूबसूरत और नौजवान चेहरा था जिसको दुख की घड़ी में या संकट की घड़ी में, अंधेरे से भरे हुए दुख या संकट की घड़ी में अनाथ बच्चे और विधवा लोग जो गांव के थे उन लोगों ने बार बार उससे मदद मांगी या उससे सहायता मांगी या उसे देखा. हिज हैंडसम यूथफुल फेस इज वाट द विडोज एंड ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज सीक आउट मोस्ट इन देयर डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ. जो प्रशांत का हैंडसम और नौजवान चेहरा था, इस चेहरे को अनाथ बच्चों ने और विधवाओं ने जो कि गांव के थे
उन लोगों ने अंधेरे से अंधेरे दुख के पल में प्रशांत के इस चेहरे को बार बार देखा था। ओके स्टूडेंट्स, ये लेसन समाप्त हो गया। आइए हम कुछ कठिन वर्ड मीनिंग इसमें दी हुई है। मीनेसिंग, मीनेसिंग का मतलब होता है डेंजरस एंड हार्मफुल का मतलब खतरनाक और हानिकारक। इंसिजेंट, इंसिजेंट का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअल, जो निरंतर चले। स्वर्ल्ड, स्वर्ल्ड का मतलब मूव्ड यानी गतिमान, जो आगे बढ़े। कारकेसेस, कारकेसेस का मतलब डेड बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स, जानवरों की डेड बॉडी, जानवरों का मरा हुआ शरीर। बिरीव्ड, लास्ट ए क्लोज रिलेशन का मतलब एक घनिष्ठ जो संबंध होता है उसे खो देना। रिमनेंट्स का मतलब होता है स्मॉल रिमेनिंग क्वांटिटीज, मतलब बचा खुचा, जो थोड़ा बहुत बचता है। मोटली, मोटली का मतलब होता है डिस्परेट का मतलब होता है वेरीड इन अपीयरेंस और कैरेक्टर का मतलब दिखने में या चरित्र में भिन्न भिन्न होना। टुमुल्ट, टुमुल्ट का मतलब होता है अप्रोर ऑफ डिसऑर्डरली क्राउड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भीड़ का हल्ला गुल्ला। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।